बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। आओ बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों अगर हम बात करें एसिटिक के एसिड या मुख्य अवधारणा में हम विकल्प के माध्यम से समझते हैं। सबसे बड़े बात करें हम एसिटिक एसिड CH3COOH, यह किस प्रकार अम्ल होता है। यह अम्ल कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार होता है। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और क्या करता है H प्लस निकाल लेता है। अब यह क्या होता है, अब यह अम्लीय हो गया, यानी कि यह अपना H प्लस निकाल दिया। तो बच्चों जितना यह स्थायी होगा, जितना यह संयुग्मी क्षार जितना स्थायी होगा अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों इस स्थायी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यह जो CH3 है CH3 अगर इस पे कोई -I प्रभाव वाला कोई ग्रुप जुड़ जाए, अगर इस पे कोई -I प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के यह जो माइनस ऋणावेश है ना उसको स्थायी करता है। तो देखो बच्चों अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन में, तो जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा -I प्रभाव फ्लोरीन लगाता है, फिर क्लोरीन लगाता है, फिर ब्रोमीन लगाता है और फिर आयोडीन लगाता है। तो और हम देखते हैं कि इसमें जो अम्लता होता है, अम्लता वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I प्रभाव के। तो जिसका सबसे ज्यादा -I प्रभाव होगा उसकी अम्लता ज्यादा होगी। इस प्रकार बच्चों जो प्रबल अम्ल कुछ इस प्रकार होगा। प्रबल अम्ल जो हमारा विकल्प डी है इसमें कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे दिया हुआ है CH2COOH और यहाँ पे F दिया हुआ है। तो बच्चों यह F हो जो है -I प्रभाव बहुत ज्यादा लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऋणायन बनेगा वो बहुत ही ज्यादा अस्थायी होगा और जिसकी वजह से यह अम्लता ज्यादा होगी। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा विकल्प डी है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।